एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो ये है कि आकलन संजाल पूर्ण कीजिए। नाउ स्टूडेंट, संजाल पूर्ण कीजिए, ये एक पैसेज का क्वेश्चन है जहाँ पर पोएम पैसेज रहती है, वहाँ पर आता है नाम स्तुति के लिए ये आवश्यक है। अब नाम स्तुति, मैंने स्तुति का मतलब बनाया था प्रेज टू गॉड, तो नाम स्तुति के लिए क्या आवश्यक है? सबसे पहले बॉक्स में आएगा मोह का त्याग, सबसे पहले आएगा मोह का त्याग। मैं ना आंसर डिस्प्ले कर दूंगी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। फर्स्ट आएगा मोह का त्याग, सेकंड आएगा बुद्धि को श्रेष्ठ मानना, आपकी जो बुद्धि है उसको श्रेष्ठ मानना, तीसरा आएगा प्रेम भाव जागृत करना, और चौथा आएगा सच्चे मन से गुरु से ज्ञान पाना। तो ये चारों चीज़ों को मैं डिस्प्ले कर दूंगी ताकि आपको इजीली समझ में आए और लिखने में कोई भी दिक्कत ना हो। फिर जो क्वेश्चन है वो है कृति पूर्ण कीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूछा गया आकाश के दीप, तो आकाश के दो दीप है, एक तो है सूर्य और दूसरा है चंद्रमा, दूसरा है चंद्रमा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है शब्द संपदा, ग्रामर क्वेश्चन आता है पोएम पैसेज में 2 मार्क का। देखो ये जो 2 है और ये जो 2 है, ठीक है, 1 मार्क 1 मार्क, हाफ मार्क का 1 हाफ मार्क का 1, तो 2 मार्क्स इजीली मिल सकता है, बहुत अच्छा रहता है स्कोर करने में, सिंपल भी है। हमें क्या करना है, ये वर्ड्स के आगे प्रत्यय लगाना है। उपसर्ग मतलब वर्ड के पहले और प्रत्यय मतलब वर्ड के बाद। तो दान के बाद ऐसा कौन सा वर्ड मैं ऐड करूँगी जिससे नया वर्ड बन जाएगा? तो दान, ये जो फर्स्ट है मैं स्क्रीन पे लिखती हूँ, दान प्लस ई क्या हो जाएगा? दानी, मतलब जो देता है ना, दानी जो देने वाला होता है उसे कहते हैं दानी, ठीक है। सेकेंड वर्ड क्या है? दया। अब दया के साथ मैं ऐसा कौन सा वर्ड ऐड करूँगी जिससे नया वर्ड बन जाए? तो है आलू, बन जाएगा दयालु। क्या बन जाएगा? दयालु। रुको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, दयालु, दयालु, हमारा नया वर्ड बन गया दयालु। फिर जो तीसरा है वो है गुण। अभी गुण के साथ ऐसा कौन सा वर्ड ऐड करूँगी जिससे एक नया वर्ड बन जाए? तो गुण प्लस वान होता है गुणवान, गुणवान। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्ड है अंतर। अंतर के साथ ऐसा क्या ऐड करूँ जो नया वर्ड बन जाए? तो अंतर प्लस आल हो जाएगा अंतराल, अंत प्लस राल, अंतराल। हो गया ना? कितना सिंपल था, आसानी से 2 मार्क्स मिल जाएगा। अभी आया हमारा फेवरेट क्वेश्चन जो है अभिव्यक्ति। गुरु बिन ज्ञान न होई, उकित पर अपने विचार लिखिए। देखो कितना सिंपल पूछा, जो हमारा पद है उसमें कितना हार्ड दिया हुआ है ना, फर्स्ट वाले पद से आया है ये क्वेश्चन। मैं बोली थी ना अभिव्यक्ति क्वेश्चन में आएगा, बट इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा और किसी को भी समझ में आएगा। गुरु बिन ज्ञान न होई मतलब गुरु के बिना नॉलेज नहीं हो सकती। कितना ईजी है लिखने के लिए। तो आप अपने विचार लिख सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे आंसर भी लिख सकते हैं, मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगी। सेकेंड क्वेश्चन है ईश्वर भक्ति में नाम स्मरण का महत्व, इस पर अपने विचार लिखिए। तो देखो कितना सिंपल पूछता है, इस विषय पर अपने मतभेद लिखिए, मतलब आपका जो विचार है वो लिखिए। तो कितना सिंपल पूछता है, ज़रा भी टेंशन नहीं लेने का, एकदम इजीली पढ़ने का। हिंदी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है और हिंदी लैंग्वेज है, तो आप समझ सकते हो आपकी मार्कशीट पे आपका परसेंटेज बढ़ा सकती है। तो हिंदी को चिंदी समझकर इग्नोर मत करो, पढ़ो उसको। तो ये भी आंसर मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगी, आप वहाँ पर जाकर कॉपी कर सकते हो। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रसास्वादन, दैट इज़ एप्रिसिएशन। तो ये 4 मार्क्स का आता है। गुरुनिष्ठा और भक्ति भाव से ही मानव श्रेष्ठ बनता है, इस कथन के आधार पर कविता का रसास्वादन कीजिए। तो ये जो कथन है, ये जो टॉपिक है, इसके बेस पर आपको रसास्वादन करना है। तो ये भी आंसर मैं डिस्प्ले पे डाल दूंगी, आप वहाँ से जाकर कॉपी कर सकते हो। इस चीज़ का आंसर आप अपने टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो। अब आया साहित्य संबंधी ज्ञान। तो साहित्य संबंधी ज्ञान मैंने बताई थी कि इसी के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी पार्ट रहता है उसको पढ़ना पड़ता है, ताकि आपको पता चल जाए आंसर क्या है जो साहित्य संबंधी क्वेश्चन में पूछा जाता है। 2 मार्क का आता है। पहला क्वेश्चन है गुरु नानक जी की रचनाओं के नाम। तो गुरु नानक जी की एक ही रचना है, वो है गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, ओके, गुरु ग्रंथ साहिब। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक जी की भाषाशैली की विशेषताएं। गुरु नानक जी सहज सरल भाषा में अपनी बात कहने में माहिर है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। आपने पद शैली में रचना की है, पद काव्य रचना की गे शैली है। तो ये भी मैं डिस्प्ले कर दूँगी, मैं खाली आंसर ओरली आपको बता दी हूँ। इसका जो स्क्रिप्ट है, मतलब जो लिखा हुआ है, वो मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूँगी ताकि आप इजीली इसको लिख सको।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्दों का वचन परिवर्तन करके फिर से लिखिए। तो निम्नलिखित वाक्यों के अधोरेखांकित शब्दों का वचन परिवर्तन करके लिखिए। तो यहाँ पे जो वचन है हमें उसे बदलना है। फर्स्ट जो है सत्य का मार्ग सरल है। अभी इसका जो सही सेंटेंस है वो लास्ट वाला जो वर्ड है ना, है, ये करेक्ट करके हम लिख देंगे हैं, ठीक है। और जो मार्ग है, मार्ग एज इट इज ऐसे ही आएगा। तो जो करेक्ट सेंटेंस है वो बनेगा सत्य का मार्ग सरल है, वो वाला है आएगा। सत्य का मार्ग सरल है, सरल है, ये वाला है आएगा। ओके, डॉट आएगा इसके ऊपर, दैट इट। नाउ नेक्स्ट है हथकड़ियाँ लगाकर बादशाह के दरबार को ले चलें। तो यहाँ पर हथकड़ियाँ की जगह वचन बदल कर आएगा हथकड़ी, सिर्फ हथकड़ी आएगा और पूरा सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा। सिर्फ आपको वचन बदलना है। यहाँ पे हथकड़ियाँ दिया है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हथकड़ी। नाउ नेक्स्ट इज चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे कांटों का हो जाएगा कांटे, सिर्फ कांटे आएगा। और झाड़ियाँ, तो झाड़ियाँ की जगह पे जब वचन बदलेंगे तो सिर्फ आएगा झाड़ी, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल होता है ना, वही है झाड़ी। बस ये दोनों को जो अंडरलाइन है ना उसको खाली चेंज करने का, बाकी सेंटेंस एज इट इज आएगा। तो चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे चप्पे चप्पे पर कांटे की झाड़ी है। ओके, नेक्स्ट इज सुकरात के लिए ये जहर का प्याला है। तो यहाँ पर आएगा नाउ जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है सुकरात के लिए ये जहर का प्याला है। सुकरात के लिए ये जहर का प्याला है। तो स्टूडेंट्स प्याला का क्या होगा, प्याले। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्याला चेंज करके प्याले। तो सुकरात के लिए ये जहर के प्याले हैं, ये जो हा है वो चेंज करके डॉट आ जाएगा है। तो आंसर बनेगा सुकरात के लिए ये जहर के प्याले हैं। का को भी चेंज करना पड़ेगा, के आएगा, तभी हमारा सेंटेंस परफेक्ट होगा। आपको देख लेना है कि सेंटेंस हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो हम लोग रीड करेंगे ना तो मतलब समझ में आता है कि गलत है, तो उस हिसाब से आपको चेंज करना है। अभी यहाँ पर अगर मैं सिर्फ प्याला चेंज करती, सुकरात के लिए ये जहर का प्याले हैं, तो सेंटेंस सही लग रहा है क्या, नहीं सही लग रहा है। बट अगर मैं बोलूँ सुकरात के लिए ये जहर के प्याले हैं, तो सेंटेंस सही आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा आपको एक बार देख लेना है। रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील है। तो नाउ स्टूडेंट्स रूढ़ी का जो हम लोग चेंज करेंगे तो बन जाएगा रूढ़ियाँ, रूढ़ियाँ, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर ये जो है ये चेंज करके है बन जाएगा। फिर है परंपरा निरंतर गतिशील है, तो परंपरा चेंज होकर बन जाएगा परंपराएं, परंपराएं चेंज हो जाएगा परंपराएं। तो हमारा जो सेंटेंस है वो बनेगा रूढ़ियाँ स्थिर हैं, परंपराएं निरंतर गतिशील है। इस तरीके से हमारा सेंटेंस आएगा। नाउ जो सिक्स्थ सेंटेंस है वो है उनकी समस्त खूबियों कमियों के साथ स्वीकार कर अपना ले। उनकी समस्त खूबियों कमियों के साथ स्वीकार कर अपना ले। अब स्टूडेंट्स खूबियों का बनेगा खूबी, और जो कमियों है उसका बन जाएगा कमी। तो खूबी और कमी, बस इतना चेंज करना है, सेंटेंस एज इट इज रहेगा। उनकी समस्त खूबी कमी के साथ स्वीकार कर अपना ले, ऐसा सेंटेंस आएगा। नेक्स्ट है वे तो रुपये सहेजने में व्यस्त थे। अभी वे का बन जाएगा वह, रुपये का बन जाएगा रुपया, और जो थे हैं उसका बन जाएगा था। तो हमारा जो सेंटेंस है वो आएगा वह तो रुपया सहेजने में व्यस्त था, ठीक है। ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या हैं। तो यहाँ पर के बन जाएगा का और खतरे बन जाएगा खतरा, खाली दो चीज़ चेंज होगी। तो सेंटेंस बनेगा ओजोन विघटन का खतरा क्या क्या है। नेक्स्ट है शब्द में अर्थ छुपा होता है। तो शब्द को जब हम लोग चेंज करेंगे वचन तो बन जाएगा शब्दों में अर्थ छुपा होता है, ठीक है। होते का बन जाएगा होते, होता है ना तो होते बन जाएगा। तो हमारा सेंटेंस आएगा शब्दों में अर्थ छिपे होते हैं, छुपा बन जाएगा छिपे। तो जो लास्ट फाइनल आंसर रहेगा वो रहेगा शब्दों में अर्थ छिपे होते हैं। नेक्स्ट है अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। तो ऐसा क्या हो जाएगा ऐसे, और उठाना क्या हो जाएगा उठाने, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा अभी से उसे ऐसे कोई कदम नहीं उठाने चाहिए।
इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ तक थी हमारी एक्सरसाइज। आई होप आपको ये पद समझ में आया होगा, साथ ही साथ जो भी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व कराई वो समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं श्योरली रिप्लाई दूंगी। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा आ सेक्शन जो है वृंद के दोहे। बहुत ही सिंपल दोहे हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं, वृंद जी ने लिखी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय।